हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक से आज आपको तो पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब तो जानते हैं कि यदि आप जब सब तो मानते होंगे कि भगवान हैं। अगर यदि आप मानते हो कि भगवान है तो आप कहीं ना कहीं ये भी मानते होंगे कि शैतान भी है। शैतान भी है, ये सब भी आप मानते होंगे। और मानते हो क्या होगे, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आपने देखी भी होगी कि कहीं ना कहीं विश्वास करने का मन भी करता है कि है। और वाकई में मैं तो पूरा विश्वास करती हूँ यदि भगवान भी है और शैतान भी है आज के ज़माने में। क्योंकि बोलते ना कि आँखों से देखा हुआ तो मैंने देखा है और फील भी किया है। तो सही बताऊँ तो फील भी किया है, शैतान भी देखा है तो और भगवान भी देखा है। इंसानों के रूप में भी होता है वैसे भी। चलो अब एक बात और बताती है फ्रेंड्स, आप आज का जो टॉपिक है, तो मेरा टॉपिक जो है कि घर में लक्ष्मी किस प्रकार से आती है। तो देखो फ्रेंड्स, अब दीपावली तो आ ही रही है। अब दीपावली आ रही है तो हर किसी को चाह होती है कि हम लक्ष्मी की माता की पूजा इस प्रकार से करें ना कि लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में लक्ष्मी आए। ठीक है, तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी आए, तो इसके लिए हम तैयारी करना बहुत पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। हम शुरू से ही सफाई वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, सफाई करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं। तो पैसे की चाह तो सबको ही होती है, हर किसी को होती है, गरीब को भी होती है, अमीर को भी होती है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में भरपूर पैसा आए और भरपूर लक्ष्मी आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप लक्ष्मी तो सबको ही चाह आती है, लक्ष्मी की तो सबको ही चाह होती है, पैसों की तो सबको ही चाह होती है। ठीक है, तो मैं बोलती कि अब भगवान भी मानते हैं, ये तो शैतान भी है। और ये भी मानते होंगे कि अगर एक लेडीज़ चाहे ना तो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और तो वो नरक भी बना सकती है। ठीक है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं ना लेडीज़ों के हाथ में ही होती है। अगर लेडीज़ चाहे तो यानी कि जो उनका पति जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यानी कि उनको बेनिफिट भी ज़्यादा हो, स्ट्रगल कम करना पड़े और बेनिफिट ज़्यादा हो, तो कुछ कार्य स्त्री घर की लेडीज से करती है ना तो उनके काम धंधे के रास्ते खुलते जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम घर की लेडीज़ों को ही ना कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं ना तो उनके काम धंधे के रास्ते भी खुलते जाते हैं और मेहनत भी कम करनी पड़ती है और घर में पैसे भी आते हैं और पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लेडीज़ से ही कर पाती हैं, क्योंकि एक इंसान से यानी कि सारे काम करेगा, घर के भी करेगा, बाहर के भी करेगा, तो जाहिर है कि वो इंसान थक जाएगा और थक भी जाएगा। और दूसरा, ये काम तो लेडीज़ से ही करती हैं, घर की लक्ष्मी होती है ना वही करती हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि भाई घर में लक्ष्मी लाने के लिए ना तो ज़्यादातर वो काम जो है घर की लक्ष्मी ही करती है। घर की लक्ष्मी यानी कि घर की लेडीज़। ठीक है, तो घर की लेडीज़ को ये काम करना चाहिए। आज तो हालांकि इस लक्ष्मी घर में लक्ष्मी आने के ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगी और यानी कि बताऊंगी उसमें किस प्रकार से लक्ष्मी आती है घर में, और काफ़ी वीडियो बनाऊंगी इसके अंदर। तो वो वीडियो मैं रोज़ की रोज़ ही डालूंगी। तो वो वीडियो मैं 12 बजे दोपहर में डालूंगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सब तक ये वीडियो आराम से पहुंच जाए। जब तक दीपावली आ रही है, जब तक वो वीडियो सब देखने और अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें और लक्ष्मी माता का अच्छी तरह से स्वागत करें। यानी कि ये वीडियो बनाऊंगी तो 12 बजे तक मैं डालूंगी और सबको मिल जाए, यानी कि वीडियो मिल जाए और सब अपने घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। तो अब आज का टॉपिक तो है कि आज की जो वीडियो बनाई है मैंने वो उसके बारे में बताती हूँ। आज का टॉपिक जो है कि घर में लक्ष्मी किस प्रकार से लाए हम। पहली बात तो यह है, लेडीज़ों को ना सुबह सुबह है ना, घर की जो औरतें होती है ना उनको सुबह सुबह सबसे पहले ना बाथरूम में जाके ना नहाना चाहिए और नहा के ना कुछ नहीं करना चाहिए, घर का झाड़ू निकालना चाहिए। और सबसे पहले घर का झाड़ू निकालना चाहिए, घर का झाड़ू निकाल के और आंगन नहीं होता, आंगन, घर का आंगन, उसको धोना चाहिए, लेकिन नहा के धोना चाहिए। बोलते हैं कि अगर घर की लेडीज़ जो है नहा के काम करे ना, नहा के करे ना काम, तो बोलते हैं लक्ष्मी आती है। यानी कि वो घर का जो आंगन होता है ना वो उसको नहा के ही धोना चाहिए। और घर की जो झाड़ू होती है ना, बासी झाड़ू होती है ना, वो नहा धो के ही लगानी चाहिए। ठीक है,
नहा धो के, यानी कि आंगन तो ना नहा धो के ही धोना चाहिए, नहाकर फिर धोना चाहिए। इससे ये होता है कि वो आंगन धोने से ये होता है कि घर का जो आंगन होता है ना, वो ना ये घर के में लक्ष्मी आने का बहुत मुख्य कारण होता है, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ से आती है, घर के दरवाजे से। जो आंगन होता है ना वो मेन होता है, तो घर के दरवाजे से आती है। तो सुबह सुबह सबसे पहले कुछ नहीं करना चाहिए, घर का आंगन धोना चाहिए, जिससे कि रात भर जो नेगेटिव चीज़ें थी ना तो घर के आंगन में होती है, तो उसके हम नहा धो के हम धुनाई कर देते हैं ना उसकी, तो वो नेगेटिव चीज़ें चली जाती है और पॉजिटिव चीज़ें आती है। और झाड़ू लगाने से ये होता है कि सारी घर की जो दरिद्रता है ना वो सारी घर में से साफ़ हो जाती है और हो जाती है। और पॉजिटिव आंगन भी धुल गया तो उससे पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। और एक कथा भी है इसके ऊपर, बोलती है लक्ष्मी माता और दरिद्रता दोनों बहन थी। तो लक्ष्मी माता बोलती है कि भाई मैं तो ना, दरिद्रता बोलती है लक्ष्मी माता से कि भी तू अंदर जा। तो वो बोलती है कि मैं नहीं जा रही। तो दरिद्रता बोलते हुए बहन तू क्यों नहीं जा रही? तो वो कहती है मैं नहीं जा रही क्योंकि इस घर के अंदर साफ़ सफाई नहीं हुई है और सभी सोए हुए हैं, तो मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। तो फिर वो दरिद्रता कहती है अब तो फिर इस घर में तो फिर मैं जाऊंगी। यानी कि जिस घर का आंगन धुना हुआ हो और लेडी से नहा धो के नहानी हो, उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। ठीक बताऊँ तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। उस जिस घर में लेडी से ने आंगन धो दिया हो और सुबह आंगन धो दिया हो, घर में से झाड़ू निकाल दिया हो, तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। और जहाँ पर आंगन धुना ना हो और गंद झाड़ू ना ही निकला हो और घर के लेडीज नहाई ना हो, तो उधर दरिद्रता वास करती है। ठीक है। अब बोलेगी फ्रेंड्स मेरी जो लेडीज हैं जो मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वो बोलेंगे कि हम सुबह सुबह नहा नहीं पाते तो क्या करें। भाई जल्दी जल्दी में नहीं नहा पाते, टाइम लगता है इस तरह से। मेरे बोलने का मतलब यह है कि नहा लो। नहाने में भी देखो 10 मिनट लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमको नहाने में, लेकिन नहानोगे तो अच्छा होगा। और यदि टाइम ना हो ना तो कुछ मत करो, 2 डब्बे पानी ही डाल लो अपने ऊपर और कपड़े चेंज कर लो। ठीक है, कपड़े चेंज कर लो और फिर बाद में अपना काम वगैरह जब हो जाए तो फिर अपना आराम से अच्छी तरह से नहा धो के अपना दूसरे अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। यानी कि नहाना ज़रूरी होता है।